भक्ति एवं अंधभक्ति में कोई अंतर नहीं है, बस मानने मात्र का फर्क है। हमारे समाज में एक भक्त की उपाधि को सम्मानजनक समझा जाता है, वही अंधभक्त या अंधभक्ति जैसे शब्द समाज में आदरणीय, आदर्श एवं सम्मानजनक नहीं माने जाते, जबकि दोनों ही शब्द समान महत्व रखते हैं। वैसे अंधभक्ति हो या भक्ति, दोनों की ही शुरुआत श्रद्धा, आस्था एवं विश्वास से ही होती है। लेकिन कटु सत्य यह भी है कि एक भक्त को जब अंधभक्त की उपाधि दी जाती है तो वह आक्रोशित हो उठता है। एक उदाहरण से भक्ति एवं अंधभक्ति को समझते हैं। दो बहुत ही घनिष्ठ मित्र विनोद और प्रकाश थे, जो अपनी अपनी आस्था एवं श्रद्धा के अनुसार मंदिर जाते थे। अपने इष्ट के दर्शन हेतु विनोद मंदिर में प्रवेश करता था। वही प्रकाश मंदिर की चौखट से ही अपने इष्ट का जोर जोर से जयकारा लगाता, उसे पुकारता था, मानो जैसे मूर्ति उसकी आवाज सुनकर जीवित हो उठेगी और ईश्वर साक्षात रूप में प्रकाश के सामने प्रकट हो जाएंगे। परंतु ये आप भी भली भांति जानते ही हैं, ना कोई निर्जीव वस्तु जीवित हो सकती है और ना ही किसी काल्पनिक ईश्वर का अस्तित्व इस धरती पर है। फिर भी प्रकाश दंडवत होकर मूर्ति को नमन करता था एवं अपने ईश्वर को पुकारता था। विनोद शांति से आरती कर थोड़ी देर प्रांगण में बैठकर आंख बंद कर मन ही मन ध्यान करता था। वही दूसरी ओर प्रकाश जोर जोर से ताली बजाकर भगवान का गुणगान तथा आरती करता था। 10 बार मूर्ति के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करता था। बार बार अपने कान पकड़कर एवं दंडवत होकर माफी मांगता था। एक दिन मंदिर से वापस आते समय प्रकाश विनोद से कहता है, मित्र तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। विनोद ने कहा कि हाँ, काफी दिनों से मेरी तनख्वाह भी नहीं बनी और मेरा प्रमोशन भी रुका हुआ है। तो प्रकाश ने इस पर कहा, तो इतना परेशान क्यों हो? प्रकाश ने बताया कि ये मंदिर बहुत ही चमत्कारिक एवं रहस्यमयी है। यहाँ पर आने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बस आपको एक संकल्प लेना होता है और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आपको संकल्प पूरा करना होता है और नंगे पैर जाकर दंडवत होकर मंदिर के प्रांगण का एक चक्कर पूर्ण करना होता है। विनोद प्रकाश के कहे अनुसार ही करता है। साथ ही साथ वह अपने अधिकारियों के द्वारा दिए गए टारगेट को बड़ी लगन मेहनत से पूर्ण करता है। कुछ दिनों बाद उसकी पदोन्नति होती है। ये पदोन्नति उसकी मेहनत और लगन का फल होता है। लेकिन प्रकाश उससे कहता है कि देखा, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर ही दी। विनोद भी स्वीकार करता है और वह संकल्प को पूर्ण करता है। एक मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात उसकी भक्ति एवं आस्था उस मंदिर के लिए दृढ़ हो जाती है। प्रकाश की तरह अब विनोद भी आडंबर और दिखावे के साथ हर रोज उस मंदिर नंगे पैर जाता और चौखट पर दंडवत प्रणाम करता, ऊंचे स्वर में भजन और आरती गाता तथा क्षमा याचना करता। ऐसे ही समय बीतता रहा। उसी मंदिर में एक ज्ञानी ध्यानी बाबा भी रहते थे, जो नित्य प्रतिदिन पूजा अर्चना, ध्यान एवं मंदिर का रखाव तथा देखभाल करते थे। विनोद अक्सर उनसे मिलता, उनसे बैठकर ज्ञान की बातें, प्रवचन सुनता। बाबा भी मग्न होकर अपने ईश्वर की चमत्कारिक कहानियों का बखान करते थे, तरह तरह की कथाएं भक्तों को सुनाते थे। बाबा ने बताया कि यदि आप अपने ईश्वर की तन मन धन से भक्ति करते हैं तो मरणोपरांत आपको सीधे मोक्ष प्राप्त होगा और आपको ईश्वर के चरणों में स्थान प्राप्त होगा। यदि मोक्ष के बारे में आपको अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमारी पिछली वीडियो अवश्य ही देखें। बाबा के साथ विनोद भी अब प्रतिदिन अपने आराध्य के भजन संगीत का गायन करते करते भाव विभोर हो जाता। कभी खुशी में झूमने लगता, ऐसा लगता मानो उसका मन मस्तिष्क शरीर उसके काबू में ना हो। कुछ दिनों तक ऐसा ही चला। फिर विनोद ज्यादातर समय मंदिर में ईश्वर की भक्ति भजन पूजन आदि में बिताने लगा। उसे ना तो अब अपने बच्चों की चिंता रहती और ना ही परिवार के भरण पोषण की। जब विनोद के मित्र एवं परिचित उसके घर की आर्थिक स्थिति को लेकर उसे समझाते तो वह सिर्फ एक ही बात कहता कि मैंने अपना जीवन अपने इष्ट आराध्य को समर्पित कर दिया है, अब सब उसकी इच्छा है। विनोद का मन ना तो काम करने का होता और ना ही अपनी जिम्मेदारी निभाने का। बस वो तो अपने प्रभु की भक्ति में आंख बंद कर लीन रहता। उसके घर की माली हालत इतनी बिगड़ गई कि उसकी पत्नी परिवार चलाने के लिए काम करने लगी तथा उसके बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई। अंततः विनोद घर परिवार और अपनी गृहस्थ जिम्मेदारियों को पूर्णतः त्याग कर मंदिर में ही निवास करने लगा। मंदिर में रहकर वह भी बाबा की तरह अपने आराध्य की सेवा और भक्ति, या दूसरे शब्दों में कहे तो अंधभक्ति में लग गया। तो ये तो थी कहानी विनोद एवं उसके परिवार की। इस कहानी में आपको ये तो ज्ञात हो ही गया होगा कि अंधभक्ति की शुरुआत भक्ति के मार्ग से ही होती है, फिर चाहे भक्ति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो।
मानवों की उत्पत्ति के कई सालों बाद इस भक्ति जैसे महत्वपूर्ण शब्द की खोज की गई थी। भक्ति, जिसने इंसानों के जीवन, बौद्धिक क्षमता एवं विचार को बदल कर रख दिया। वैदिक काल में जब ग्रंथों, वेदों, काव्यों की रचना की गई, तब से इस भक्ति शब्द ने इंसानों को अधिक प्रभावित किया। और वर्तमान समय में तो भक्ति शब्द लोगों के जीवन से इस प्रकार जुड़ गया है, जैसे मानो उसके बिना जीवन ही व्यर्थ है। वर्तमान समय में लोग भक्ति से भी दो लेवल ऊपर पहुंच चुके हैं, जिसको साधारण बोलचाल की भाषा में अंधभक्ति का नाम दिया गया है। वैसे आजकल अंधभक्त केवल भगवान, अल्लाह या गॉड के ही नहीं है, बल्कि लीडर्स, नेता, बड़े बड़े उद्योगपतियों के भी कट्टर भक्त आपको आसानी से देखने को मिल ही जाएंगे, जो भक्त होने का पूरा फर्ज निभाते हैं। आज इंसान अंधभक्ति में इतना डूब चुका है कि यदि कोई बाबा या धार्मिक प्रचारक गोबर या मूत्र का सेवन करने को भी कहे, तो लोग खुशी खुशी उसका सेवन करने से भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि यही तो उनकी भक्ति का ठोस प्रमाण होता है। एक व्यक्ति जो अंधभक्ति से ग्रसित होता है, वह समाज में अपनी भक्ति आस्था साबित करने के लिए खुलेआम बेवजह के कृत्य कर सकता है, जो अन्य साधारण भक्त गोपनीय तरीके से चार दीवारी में करते हैं। उसे ना तो समाज का डर होता है और ना ही स्वयं के सम्मान का। लेकिन एक बात समान है कि दोनों ही अपनी आस्था, श्रद्धा और विश्वास को बचाने का भरसक प्रयास करते हैं। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।